चलो ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट है। और सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आपको मैंने बता ही रखा है वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर? इसका ट्रांसलेशन अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें रहा, कंटिन्यूअस में रहा वर्ड जरूर होगा। और फ्यूचर जो है बिना गा और गी के फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, तो रहा होगा, रहे होंगे। तो कहने का मतलब रहा वर्ड तो कंटिन्यूअस शो कर रहा है और गा वर्ड आपका फ्यूचर शो कर रहा है। क्लियर? इसको बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय आई और वी के साथ शैल तो वही वाली बात है, और विल, और साथ में इसके बी और लगा देते हैं, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर? तो शैल या विल और साथ में बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब करते हैं इसको ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। जैसे कि मैं आपसे कहूं वह खेल रहा होगा। रहा वर्ड कंटिन्यूअस है, मैं आपको फिर बता दूं, गा वर्ड फ्यूचर है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बताता हूं, ये सेंटेंस वैसे बहुत यूज होता है। आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा होगा? मैं नहीं जानता वो क्या कर रहा होगा, भाई शायद वो खेल रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी एक प्रकार से कुछ गैस, जैसे कहते हैं ना अनुमान लगाते हैं, गैस। जब हम कोई अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो घर पे खाना खा रहा होगा, मूवी देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, म्यूजिक सुन रहा होगा, तो ये जो हम कहते हैं ना, ये हमारा थोड़ा सा गैस है। गैस एस्टिमेशन, हमारी अपनी फोरकास्टिंग है, ऐसा कर रहा होगा। ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ही के साथ वही है विल, फिर बी, ही विल बी। हाँ वही खेलने की, प्ले, प्ले में आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। बिना आईएनजी के कोई कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, राम नहीं सो रहा। ये भी हमारी एक गैस है, नहीं सो रहा होगा, पता लगा सो रहा है, ये हमारी गैस है। नहीं, पहले तो गागी के नीचे लाइन, फिर रहा के नीचे और फिर नहीं, तो राम के साथ क्या लगाना चाहिए? विल। राम विल नॉट बी स्लीपिंग, आईएनजी, राम विल नॉट बी स्लीपिंग। जो ये टेंस की प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट किया, पास्ट किया, फ्यूचर किया, इसकी बहुत अच्छे एक्सरसाइज है और एग्जाम में 2, 3, 5 नंबर का जरूर मिलता है। नेक्स्ट चेक करें, सारा कंस्ट्रक्शन, सारी स्ट्रक्चर इसी से समझ में आता है, टेंस से ही। नेक्स्ट करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं क्या तुम किताब लिख रहे होंगे, गागी फ्यूचर, रहा कंटिन्यूअस, और क्या प्रश्नवाचक शुरू में आ रहा है, तुम के लिए विल आना चाहिए, तो विल यू। ठीक है, बी, आवे लिखने के लिए राइटिंग, बुक, बुक लगा दें, विल यू बी राइटिंग आ बुक। बुक से पहले हमने आ लगा दिया, चाहे हम दा लगा दें वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ए और दा में इसको आर्टिकल कहते हैं। जब क्लास आपकी आर्टिकल की होगी तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब करते हैं नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं कहूं तुम क्या खा रहे होंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो वाट, तुम के लिए आता है विल, वाट विल यू, फिर आता है बी, ईटिंग, वाट विल यू बी ईटिंग, तुम क्या खा रहे होंगे।
जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करना या कन्वर्स करना, बातचीत करना, तो उसमें जो हमें ये देखना होता है कि हम प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किसी से फ्यूचर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए भी हमें ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब हम 1 घंटे बाद ये काम कर रहे होंगे, तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। शाम को हम दौड़ रहे होंगे, तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आपको ऐसे समझना है, लेकिन एक प्रश्नवाचक शब्द के बारे में विशेष ध्यान देना है। तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। प्रश्नवाचक शब्द है गावर, ये फ्यूचर, ये कंटिन्यूअस और कौन वर्ड, कौन हु के साथ विल आता है। इसको डायरेक्ट रखते हैं, हु विल बी टीचिंग और यू, क्वेश्चन मार्क, हु विल बी टीचिंग यू, हु विल बी टीचिंग यू। हु के साथ डायरेक्ट विल बी आएगा और साथ में वर्ब में आईएनजी। क्लियर है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि जैसे मान लीजिए हमें मिले आई थिंक, एक सेंटेंस में इंग्लिश में लिखता हूं, आई थिंक मोहन डैश इन हिज रूम। मान लीजिए ग्रामर में ऐसा आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, इम्प्रूवमेंट में आ जाए, आई थिंक, इसको डायरेक्ट ही लिख लो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई बिलीव भी आ सकता है, आई थिंक, बिलीव, फील। भाई मैं सोचता हूँ, मेरा ये मानना है, मैं यकीन करता हूँ मोहन अपने कमरे में अब सो रहा होगा। ये अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि आप गैस कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर गैस कर रहे हैं, मोहन विल बी स्लीपिंग, सो रहा होगा। ठीक है, मोहन विल बी स्लीपिंग। इसके भी आप कंटिन्यूअस के भी 10 वाक्य लिखें, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यूअस के अंदर इतना ही है, भाई इतना कर लें आप, सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। आपको कभी भी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इंग्लिश में पहचान वही रहेगी, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग डे, कोई आने वाला वर्ष लिखें। तुम पढ़ रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होंगे, वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। नेक्स्ट है, तुम नहीं बातें कर रहे होंगे, तुम नहीं बातें कर रहे होंगे। क्या तुम प्रश्न पूछ रहे होंगे। हाँ भाई, प्रश्न पूछना आस्क, प्रश्न पूछना आस्क, प्रश्न पूछने के लिए आता है आस्क। नेक्स्ट है, क्या वे संगीत सुन रहे होंगे, क्या वे संगीत सुन रहे होंगे। क्या बताया था, लिसन टू म्यूजिक या एप्रिशिएट म्यूजिक, 2 वर्ड बताए थे आपको। नेक्स्ट है, क्या तुम कार चला रहे होंगे। कार चलाना, ड्राइव करना, ठीक है, ड्राइव करना। तुम्हें कौन पार्टी के लिए आमंत्रित कर रहा होगा, तुम्हें कौन पार्टी के लिए आमंत्रित कर रहा होगा। आमंत्रित करना, इनवाइट, और जिस चीज़ के लिए करते हैं उसके लिए टू आता है, इनवाइट टू, इनवाइट टू लंच, ठीक है, इनवाइट टू। जिस चीज़ के लिए भी हम करते हैं उसके लिए टू आ जाता है, इनवाइट, फोर नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम आई हुई है। अध्यापक किसे पीट रहे होंगे, पीटने की सिंपल बीट, BEAT। पिताजी से कौन बातें कर रहा होगा, पिताजी से कौन बातें कर रहा होगा।
माताजी खाना बना रही, सॉरी, कब खाना बना रही होंगी, माताजी खाना कब बना रही होंगी। ये आपके 10 सेंटेंस हैं, इसको कर लेना। चलो ठीक है।